ओम नमः गौरीशाय। दोस्तों आज मैं आपके सामने जो चर्चा लेकर के आया हूँ वो नवग्रह मंडल के सेनापति जो आने वाले 13 सितंबर 2025 को रात्रि 9:21 पर अपने शत्रु की राशि बुध की राशि छोड़ करके तुला राशि में परिवर्तन करेंगे। अब ये परिवर्तन कैसा रहेगा मेष राशि से लेकर के मिथुन राशि तक, दोस्तों इस बात पर जो है हम चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर किसी के पास जन्म पत्रिका है तो वो अपनी अपनी जन्म पत्रिका निकाल लीजिएगा, और जो ज्योतिष में विशेषकर रुचि रखते हैं, जो ज्योतिष में अपना करियर बनाना चाहते हैं या ज्योतिष से जुड़ी जानकारी चाहते हैं, उनके लिए भी यह ज्ञान एक ज्ञानवर्धक होगा, उनके ज्ञान में वृद्धि करेगा। ऐसा इसलिए दोस्तों, जब भी कोई ग्रह परिवर्तन करता है नवग्रह मंडल में, उसका प्रभाव पूरे जन समुदाय पर पड़ता है। अब किसके लिए कैसा होता है, ये व्यक्ति के कर्म के ऊपर आधारित हुआ करता है। व्यक्ति जैसे कर्म करता है भगवान उसको वैसा ही फल देते चले जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दोस्तों कि कर्म कर, फल की इच्छा मत करो। बिल्कुल सत्य बात। फल जो है भगवान ने अपने आप अपने पास रखा और गुप्त रखा है फल को, तभी व्यक्ति एक दूसरे के प्रति और एक दूसरे के लिए कंपटीशन करता है, उसको एक दूसरे को परास्त करने के लिए। और सेनापति क्या है? मंगल नवग्रह मंडल का एक ऊर्जा कारक ग्रह हुआ करता है, जो हमारी बॉडी में जो संचालित बॉडी में जो 71, 72, 73% तरल पदार्थ हुआ करता है, उसको जो संचालित करता है दोस्तों वो मंगल ही करता है। और मंगल जो है ऊर्जा मतलब आग, तेज, जैसे सूर्य में तेज हुआ करता है वैसे ही मंगल में भी तेज हुआ करता है। सूर्य में व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा डिसीजन मेकर बना देता है सूर्य व्यक्ति इंसान को, लेकिन मंगल डिसीजन मेकर तो बनाएगा, लेकिन डिसीजन मेकर के साथ साथ उसके अंदर जो है क्रोध, गुस्सा, झगड़ालू प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर पैदा कर देता है। अब मैंने जो बोर्ड पर उतारा है मंगल को 3 राशि में उतारा है। मेष राशि जो कि बुध की राशि है, और वृषभ राशि जो कि आपके सामने लिखी हुई है, और मिथुन राशि। इन 3 राशियों पर किस तरह का प्रभाव देखने में रहेगा समाज के अंदर, इस पे आज चर्चा करेंगे दोस्तों। चर्चा ये आपके लिए बड़ी अच्छी रहेगी। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष से संबंधित, हस्तरेखा से संबंधित और मस्तक रेखा से संबंधित अगर कोई आप जानकारी चाहते हैं, एवं वास्तु से संबंधित अगर कोई आप जानकारी चाहते हैं तो डायरेक्टली आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बोर्ड पर या स्क्रीन पर मेरा नंबर चलता हुआ होगा, आप एनी टाइम कभी भी कर सकते हैं। तो आइए चलते अपने विषय की ओर कि मेष राशि के लिए मंगल का प्रभाव कैसा रहने वाला है। मेष राशि जो कि मैंने पहले भाव में लिख दिया, मंगल तुला राशि में 13 सितंबर 2025 को रात्रि 9:21 पर कन्या राशि छोड़ करके अपने कारक घर को छोड़ करके सप्तम भाव में आएंगे। अब जिनकी मेष राशि है, अब मेष राशि का जो स्वामी है वो खुद मंगल ही है, लेकिन मेष राशि जो होती है दोस्तों ये बहिर्मुखी सुख की राशि हुआ करती है। इसमें व्यक्ति के अंदर इच्छाएं ज्यादा हुआ करती हैं, महत्वाकांक्षी ज्यादा होता है मेष राशि। मेष राशि में पेशेंस की, धैर्य की कमी भी हुआ करती है वृश्चिक राशि के मुकाबले। वृश्चिक राशि का स्वामी भी है तो मंगल, लेकिन वृश्चिक राशि जो थोड़ी सी क्या इसके अंदर जो है अंतर्मुखी सुख प्राप्त करने की गुणवत्ता विराजमान है। लेकिन मेष राशि वालों के लिए सप्तम भाव में होगा। जब सप्तम भाव में मेष राशि वालों के लिए मंगल होगा जो कि स्वामी है, तो हमारे अंदर या मेष राशि वालों की जो जातक जातिका हैं, जो कि पराक्रम का कारक, मेहनत, पुरुषार्थ और रणभूमि का मालिक जो हुआ करता मंगल ही होता है। मंगल हमें इस चीज के लिए प्रेरित करता है, शक्ति देता है कि सामने वाला हमसे कितना बलवान भी क्यों ना हो, या फिर हमारे लिए कोई सा भी कार्य कितना भी असंभव क्यों ना हो, उस असंभव को संभव करने की जो क्षमता रखता है
वो केवल एक ही ग्रह रखता है नवग्रह मंडल के अंदर, वो है मंगल। ऐसा इसलिए दोस्तों, अगर आपके अंदर ऊर्जा होगी तो आपका जो डिसीजन होगा ना वो भी बिल्कुल सटीक होगा। लेकिन मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि के जो जातक हुआ करते हैं, इनके अंदर गुणवत्ता किस तरह की हुआ करती है? ऐसे जातक जो हुआ करते हैं बड़े ही महत्वाकांक्षी, बड़े ज्ञानी, सुंदर सुशील, चेहरे पे लालिमा, चेहरा जो है लालिमा लिए हुआ करता, बड़े लंबे चौड़े शरीर के हुआ करते हैं। ऐसे जातक बड़े बलशाली भी होते हैं, ऐसे जातक बड़े ज्ञानी, लेकिन इनके अंदर धैर्य की कमी पाई जाती है, जिसको लेकर के घर परिवार या रिश्तेदार से संबंधित इसके संबंध भी इनके बहुत कम रहते हैं। रहते भी हैं तो चाहे 10 साल पुरानी आपकी रिश्तेदारी या मित्रता क्यों ना हो, ये पल भर में उसको खत्म कर देते हैं। मंगल जो है कहीं ना कहीं आप हमारा जो प्रेरित करता है वो स्वार्थ बेस के लिए प्रेरित करता है। स्वार्थ को लेकर के, जैसे कि सेना, एक राजा हुआ करता है, राजसा के सेनापति होता है, सेनापति का काम हुआ करता है सामने वाले शत्रु को जाकर के परास्त करना। वो किस ढंग से करता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों, मेष राशि वाले सप्तम भाव में जब रहेंगे तो ऐसी स्थिति में जो पति, सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव एक लाइफ पार्टनर, हमारे जीवन साथी का और बिजनेस का घर है। मंगल को कितनी दृष्टि दी गई है? 3 दृष्टि दी गई है नवग्रह मंडल के अनुसार ज्योतिष में। मंगल यहां से बैठ करके किस किस घर को देख सकता है? एक 10th हाउस को, एक लगन को, व्यक्तित्व को, और एक आपके 2nd हाउस को। सप्तम भाव में बैठ करके जो आप व्यापार करने वाले व्यक्ति हैं, व्यापारियों से संबंधित पहले मैं इस बात पर चर्चा करूंगा, जो कि रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल से संबंधित एवं ब्रोकरी से संबंधित, दलाली से संबंधित, सेना से जुड़े बिजनेस से संबंधित जो भी आप कार्य करते हैं, एवं किसी भी प्रकार से जो टेक्निकली काम हुआ करते हैं, जहां पर मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ता है, जिस बिजनेस से आप जुड़े हुए हैं, मंगल आपके बिजनेस में 4 चांद लगा देगा। ऐसा इसलिए दोस्तों कि मंगल जब आपसे मेहनत ज्यादा कराएगा और किसी भी काम को लेकर, जो काम आपके 5 दिन में पूरा होने वाला आप 2 दिन में पूरा करा लोगे या कर दोगे, तो आपको उसके रिजल्ट जो मिलेंगे वो पॉजिटिव मिलेंगे। लेकिन मंगल यहां आपके जीवन साथी से मतभेद करा देगा, जीवन साथी से लड़ाई झगड़ा, पारिवारिक कलह वाली स्थिति बना देगा, जिस कारण हो सकता है कि पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा छोटी सी बात को लेकर बड़ा जो है कर दिया जाए, मतलब छोटी छोटी बातों को तूल देना और दूसरे को अपने जो है बस में रखने का प्रयास आप करेंगे, जिस कारण जो है आपकी स्थिति, घर परिवार वाली स्थिति खराब होती दिखाई देगी। यहां से मंगल अपने कारक घर को देखेगा चौथी दृष्टि से। जब चौथी दृष्टि से अपने कारक घर को मंगल देखेगा, जो कि उसका अपने उच्च का घर है, उच्च की राशि कहलाती है, तो यहां पर जो व्यक्ति सरकार से संबंधित या प्राइवेट सेक्टर से संबंधित, किसी भी सेक्टर में नौकरी क्यों ना करते हो, लेकिन वहां पर जो काम जुड़ा होना चाहिए, रियल एस्टेट से संबंधित, डिफेंस से संबंधित, सरकारी सेक्टर जो भी हुआ करते हैं, जो कि हिडन एजेंसियां हुआ करती हैं उनसे संबंधित, एवं मेडिकल लाइन से संबंधित, एवं आपके लिए जैसे कि ईडी, सीबीआई वगैरह जो एजेंसियां हुआ करती हैं, या नेवी वगैरह एजेंसियां जो हुआ करती है, सेना पुलिस से संबंधित जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, जिसकी तैयारियां आप लगे हुए हैं, यहां से लेकर के आपको मंगल उन चीजों के सुख जो है प्रदान करेगा। मंगल उसके बाद देखेगा आपके व्यक्तित्व को, तो मंगल यहां पर आपके बिजनेस के स्तर पर, आपके व्यक्तित्व में, समाज के अंदर आपको निखार देगा, जिससे समाज में आपकी एक अलग प्रकार की पहचान बनेगी। ससुराल पक्ष से हो सकता है कि आपके जो है दिक्कत परेशानी वाली बात रहे, लेकिन ससुराल पक्ष से क्यों रहेगी? कहीं ना कहीं मंगल अपने घर से बारवा भी होगा, तो मंगल यहाँ पर क्या बनेगा? सप्तम भाव क्या है? यहाँ पे बैठा हुआ मारक बन जाएगा, और मंगल जो है दुर्घटना, चोट चपेट से संबंधित आपको दे सकता है मेष राशि वालों को, जो कि आप थोड़ा सचेत रहें। उसके बाद मंगल आपके देखेगा 2nd हाउस को, जो कि 2nd हाउस हुआ करता है आपकी वाणी का, खान पान का, आपके परिवार, कुटुंब परिवार का, और पैतृक संपत्ति का, धन सेविंग का। यहाँ पर आपके कुटुंब परिवार से जो बिजनेस और जो आपकी प्रॉपर्टी को लेकर के, चाहे वो आपके ग्रैंडफादर की हो या फादर की हो, उसको लेकर के अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट चल रहा था, तो मंगल आपका यहां से बैठ करके उस डिस्प्यूट को बिल्कुल डेड कर देगा। उसके साथ साथ यहां पर आपको अपनी विजय प्राप्त होती दिखाई देगी। सेविंग के मामले में देखा जाए तो यहां सेविंग आप शायद ना कर पाओ, हो सकता है कि आप आलतू फालतू खर्चों में लग जाएं, जहां पे आपका धन ज्यादा खर्च हो, लेकिन आपकी वाणी के आधार पे कहीं ना कहीं आपकी कटुवाणी बोलोगे, आपके समाज के परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े ज्यादा बढ़ेंगे, जिस कारण हो सकता है कि आपका धन
कोर्ट कचहरी मुकदमे के ऊपर भी जो है खर्च हो। एवं यहां से बैठ करके आपके अंदर कुछ गलत आदतें भी लग सकती हैं, जिसको लेकर के आपकी पत्नी, आपका जीवन साथी, आपका पति, मतलब लाइफ पार्टनर या परिवार की बड़े जो है दिक्कत परेशानी में रहे और आपके परिवार से जो है संबंध विच्छेद हो जाएंगे। ऐसा मेष राशि वालों के लिए रहता दिखाई दे रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए जो बनेगा दोस्तों, ये बनेगा सीधे जो है छठे भाव में। छठे भाव में मंगल जो होता है वहां पर वो कारक होता है। छठा भाव किसका है? छठा भाव हमारे जोखिम का, मंगल का काम हुआ करता है जोखिम लेना। तो वृषभ राशि वालों को मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जितना वो जोखिम ले सकते हैं, जितना वो रिस्क ले सकते हैं, उतना वो ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की घबराने की चिंता करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए। एवं नौकरी से संबंधित जो भी आप प्राइवेट सेक्टर में है तो सरकारी सेक्टर में है तो यहाँ पर आपको सफलता अर्जित होगी। शत्रु चाहकर भी आपका बाल बाका कभी नहीं कर पाएगा। शत्रु आपको मारने की कोशिश करेगा, लेकिन शत्रु को आप ऑटोमेटिकली परास्त कर देंगे। एवं अगर देखा जाए रोग संबंधित या कर्ज संबंधित जो आपके ऊपर कर्ज हो रखा, तो मंगल वृषभ राशि वालों के कर्ज भी यहाँ पर उतारने का पूर्ण रूप से प्रयास करेगा, जिसमें आपको सफलता मिलेगी। रोग से संबंधित हो सकता है कि आपको किडनी से संबंधित, स्टोन से संबंधित एवं चोट चपेट वगैरह लगने की संभावना रहेगी, तो थोड़ा उस चीज से आप सतर्क रहें, बाकी आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद मंगल की दृष्टि जो पड़ेगी आपके लिए, मंगल यहां से बैठ करके जब इसकी दृष्टि पड़ेगी तुला राशि से, वो पड़ेगी सीधे भाग्य भाव पर। जब मंगल यहां होगा आपके लिए इस राशि में होगा तो इस भाव को देखेगा सीधे जो है नवम भाव को। अब नवम भाव को जब मंगल देखेगा, जो कि अष्टम भाव कहलाएगा कुंडली का, तो यहां पर मंगल चौथी दृष्टि जब डालेगा तो मंगल आपके लिए यहां पर बड़ा अच्छा रिजल्ट वो देने का प्रयास करेगा। चौथी दृष्टि जो पड़ेगी मंगल की, वो पड़ेगी सीधी जो है तुला राशि के अकॉर्डिंग अपने भाग्य भाव पर। जब उसके भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो कि उसका उच्च का घर है, वृषभ राशि वालों के लिए भाग्य भाव बन जाएगा 10th हाउस। जब 10th हाउस भाग्य भाव बनेगा तो यहां पर अगर आप यूपीएससी आईपीएस के तहत कोई तैयारी कर रहे हैं या सेना या पुलिस से संबंधित, तो वहां पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आपके पुरुषार्थ का, आपके पराक्रम का। कुछ धार्मिक कार्य करके आप अपने को जीवन को सार्थक कर सकते हैं। उसके बाद मंगल के संबंध जो बनेगा सीधे बनेगा, जो सातवीं दृष्टि पड़ेगी मंगल की, वो पड़ेगी सीधे जो है आपके 12वें घर पर। 12वां घर जो है विदेश का है। तो यहां पर आपके लिए चीजें घटित होंगी दोस्तों कि आप नौकरी के जो एमएनसी कंपनी में काम करने वाले जातक या जातिकाएं हैं, यहां पर आपको बाहरी कंपनियों से ऑफर आते दिखाई देंगे, ज्वाइन लेटर आपको मिलता दिखाई देगा, और बाहर जाकर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कोई ऐसा निवेश प्रॉपर्टी में या किसी सेल परचेज में या बिजनेस को लेकर के वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, जिसको लेकर के भविष्य में चल करके आपको उसके रिजल्ट पॉजिटिव मिलते दिखाई देंगे। उसके बाद मंगल का जो संबंध आठवीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी दोस्तों सीधी जो है उसके जो है उसके घर पर। आठवीं दृष्टि का पढ़ना मतलब यह है कि जब मंगल दृष्टि इस भाव पर पड़ेगी वृषभ राशि पर, तो यहां पर दोस्तों व्यक्तित्व में आपके निखार तो होगा ही होगा, लेकिन कुछ आपके अंदर भौतिक सुख ऐश्वर्य से संबंधित कुछ करैक्टर को लेकर के आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगने की संभावना यहां पर रहेगी। वो कि मंगल जब वृषभ राशि को अपनी आठवीं दृष्टि से देखेगा, जो कि शुक्र की राशि है। अब शुक्र किसका कारक है? भौतिक सुखों का कारक है, ऐश्वर्य का कारक है। और मंगल की दृष्टि मंगल का संबंध बनेगा वहां पर, जो कि महत्वाकांक्षा कारक। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अदर पर्सन से रिलेशन बना सकता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष। तो यहां पर आप अपने करैक्टर को सुधारने का प्रयास करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले, क्योंकि मंगल जो जल्दबाजी में कोई सा भी गलत निर्णय करा देता है। तो आइए चलते हैं अब जो है मिथुन राशि पर। मिथुन राशि वालों को जो बनेगा ये पंचम भाव में बनेगा। पंचम भाव किसका है दोस्तों? पंचम भाव जो हुआ करता है दोस्तों, वो हुआ करता है आपका लव, प्रेम प्रसंग का, और आपके एजुकेशन का, आपके बालक बच्चों का, आपके इष्ट देवता का, आपके पिछले जन्म का, सोशल नेटवर्किंग का, और शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी वगैरह का, और आपने पिछले जन्म के संकल्प का। मंगल जब आपके राशि के अनुसार पंचम भाव में होगा, तो पंचम भाव में आपको मंगल बड़ा ही कुशाग्र, बड़ा ही एक्सीलेंट बना देगा। आप किसी भी सवाल का जवाब
समय से पहले देने का प्रयास करोगे। टीचर भी आपको ये कहेगा कि आप बड़े ही इस क्लास के अंदर सबसे अच्छे बच्चे आप ही हो, आपको वहां पर वरीयता मिलेगी। लेकिन लव लाइफ को अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके संबंध विच्छेद होंगे। प्रेम प्रसंग को लेकर ज्यादा महत्वाकांक्षा रखने के कारण, एक्सेप्टेशन ज्यादा रखने के कारण आपकी उम्मीदें टूटेंगी, जिसके कारण आपका विच्छेद होगा और आप जो है किसी मनोवैज्ञानिक चिंता के कारण, मेंटल स्ट्रेस के कारण किसी से झगड़ा कर बैठेंगे, चाहे वो आपका जो भी आपका, चाहे वो बीएफ हो, चाहे वो आपका जीएफ क्यों ना हो। संतान सुख को लेकर अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर संतान सुख भी आपको मिथुन राशि वालों को मिलता दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए दोस्तों कि मिथुन राशि में ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, तो दृष्टि पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की पड़ेगी, संतान यहाँ पर प्राप्ति होगी। क्योंकि मंगल जो होता है दोस्तों वो पुरुष ग्रह है, और मंगल जो है और शुक्र, ये जब दोनों का संबंध बनेगा, क्योंकि शुक्र की राशि बनेगी यहाँ पर तुला राशि, तुला राशि पंचम भाव में आ जाएगी, तो भाव आएगी, तो कहीं ना कहीं संतान सुख आपको प्राप्त होगा। सोशल नेटवर्किंग से संबंधित, मॉडलिंग एक्टिंग संबंधित आप अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको सफलता अर्जित होगी। एवं किसी भी प्रकार से अगर शेयर या सट्टे संबंधित को काम करते हैं तो जल्दबाजी किसी प्रकार की ना करें, वहां पर थोड़ा ठहर का काम लें और आपको सफलता वहां से अर्जित होगी। लेकिन बच्चों के संबंध आपके खराब हो सकते हैं, जिसको लेकर के आपको थोड़ा सचेत रहना चाहिए। मंगल यहां से बैठ करके दसम भाव बनेगा ये वाला, तो अष्टम भाव को जब देखेगा तो यहां पर उसकी उच्च राशि होगी। तो यहां पर क्या होगा, आप जल्दबाजी निर्णय लेंगे लव लाइफ को लेकर के, जिसमें आपको जो है नुकसान का सामना करना पड़ेगा और आपका मान अपमान होता दिखाई दे रहा है, और चोट चपेट दुर्घटना एक्सीडेंटल वगैरह होने की संभावना आपके साथ रहेगी। उसके बाद मंगल आपको देखेगा सीधे यहां से बैठ करके आपके जो है 11th हाउस को, 11th हाउस को जब मंगल देखेगा तो कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर, पॉलिटिकल स्तर पर आपका जो सम्मान मिलेगा, आपको कोई जिम्मेदारी मिलेगी, जिससे आप सामाजिक स्तर पर देश दुनिया में आपकी पहचान बनेगी। आप प्रॉपर्टी से संबंधित, बड़े भाई बहनों से संबंधित, एवं जो सामाजिक लोग हुआ करते हैं, बड़े हाई प्रोफाइल सोसाइटी को ग्रहण करेंगे, जहां से आपके बने हुए रुके हुए काम भी बनते दिखाई दे रहे हैं। कोई हो सकता है कि आप किसी प्रॉपर्टी में, हो सकता है कि आप किसी फैक्ट्री या कंपनी को लगाएं, जिससे आपका जो है जीवन साकार होगा। उसके बाद मंगल संबंध बनेगा सीधे जो है 12वें घर से। अब 12वें घर संबंध बनेगा तो आप जो बच्चे छात्र छात्राएं, हो सकता है वो अपनी स्टडी एजुकेशन को लेकर के बाहर जाएं और बाहर जाकर के अपनी स्टडी एजुकेशन को पूरा करें। बाहर जाकर के अपने माता पिता, जो नौकरी करने वाले लोग बाग हैं, छात्र और छात्राएं हैं या व्यक्ति हैं, स्त्री पुरुष हैं, उनको नौकरी संबंधित यहाँ पे प्रमोशन मिलता दिखाई दे रहा है, बाहर से अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, मेष राशि से लेकर मिथुन राशि तक जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, मैं समझता हूं आप लोगों की समझ में यह है बात आई होगी। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो उसको सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। ओम नमः गौरी शिवाय।